एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत। आज हम लोग सर्वेइंग इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 3 कंपास सर्वेइंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या होना चाहिए, क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 3 पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा? कंपास सर्वेइंग पढ़ेंगे, ठीक है। ये सर्वेइंग का है, सर्वेइंग इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग का सर्वेइंग का चैप्टर नंबर 3 है कंपास सर्वेइंग। तो इसमें पहला जो हम लोग पढ़ेंगे बियरिंग, क्योंकि इसका बियरिंग का बहुत बड़ा काम होता है। बियरिंग, अब बियरिंग किसको बोलते हैं? देखिए आप लोग को तो एंगल पता होगा। एंगल जो किसी मतलब दो लाइन के बीच, जैसे एक होता है एंगल। एंगल क्या होता है? जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, मतलब ए बी और सी, कहने दो स्ट्रेट लाइन है, दो एक किसी एक पॉइंट में मीट करता है, उसके बीच का इंटीरियर एंगल जो होता है वो एंगल होता है, जो थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको एंगल बोलते हैं, ठीक है। बट हम लोग सर्वेइंग में जो है उसको एंगल नहीं बोलेंगे, उसको बियरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? बियरिंग। अब बियरिंग का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। बियरिंग क्या होता है? जब जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं ना, जो हम लोग लीनियर मेजरमेंट करते हैं, माने कोई नॉर्थ है, ये ट्रू नॉर्थ हुआ या मैग्नेटिक नॉर्थ हो, जो भी हो, ये ईस्ट वेस्ट और साउथ हो गया। मान लीजिए कोई एक लाइन है, ठीक है। अब इसमें स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं इन लोग को? अब ये लीनियर मेजरमेंट होता है। अब कहाँ से होता है कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट से, वो स्पेसिफिक पॉइंट क्या होगा, या तो ट्रू नॉर्थ होगा या तो मैग्नेटिक नॉर्थ होगा। और वहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर मेजरमेंट करेंगे, तो वो उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? बियरिंग बोलेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे? बियरिंग बोलेंगे। तो एंगल में क्या होता है कि दो कोई पॉइंट होता है, कहने में दो लाइन है, उसके बीच का एंगल जो होता है वो हम लोग क्या होता है? एंगल होता है। बट यहाँ एंगल जो होगा ना, एक लाइन तो रहेगा, बट वो जो लाइन के जो एंगल का मेजरमेंट होगा, या तो वो ट्रू नॉर्थ से होगा या मैग्नेटिक नॉर्थ से होगा। कहने का मतलब ये हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट होता है। कहाँ से? और इसका एंगल, और ये एंगल मेजरमेंट किससे बोलते हैं हम लोग इसको? ये बियरिंग जो होता है ना, बियरिंग का जो मेजर करते हैं, याद रखिए बियरिंग जो मेजर होता है किसके द्वारा होता है? याद रखना है कि जब हम लोग मान लो फील्ड में जाएंगे तो एक कंपास होता है। अब कंपास क्या होता है आप लोग याद रखें, कंपास दो तरह का होता है। कंपास जो होता है ना आप लोगों का दो तरह का होता है। एक कंपास, अब कंपास का मतलब क्या हुआ कि हम लोग किसी चीज़ का मेजरमेंट करें, एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब कंपास जो होता है ना, एक सर्वेयर कंपास होता है, एक प्रिज्मेटिक कंपास होता है। एक होता है सर्वेयर कंपास, एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास होता है। तो ये दोनों कंपास हुआ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंपास के दो तरह के, एक सर्वेयर कंपास होता है, एक प्रिज्मेटिक कंपास होता है। अब देखिए सर्वेयर कंपास से हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए सर्वेयर कंपास में हम लोग रिड्यूस बियरिंग जो होता है ना, बियरिंग जो होता है ना, जब हम लोग रिड्यूस बियरिंग निकालते हैं तो उसका एंगल मेजरमेंट करते हैं किससे? सर्वेयर कंपास से। और होल सर्किल बियरिंग जो होता है ना, WCM होल सर्कल बियरिंग, इसके एंगल का मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं, मतलब इसके बियरिंग का जब भी हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो उसको किससे करेंगे? प्रिज्मेटिक कंपास से करेंगे। ये भी पूछ सकता है कभी क्वेश्चन में कि होल सर्किल बियरिंग का जो मेजरमेंट करते हैं किस कंपास के द्वारा करते हैं, तो याद रखना है कि प्रिज्मेटिक कंपास के द्वारा करते हैं। इसी तरह से बोल देगा रिड्यूस बियरिंग का जो हम लोग करते हैं, या तो क्वाड्रेस्ट्रल सिस्टम बियरिंग होता है, उसी को हम लोग रिड्यूस बियरिंग बोलते हैं। उसका हम लोग किसी जो बियरिंग मेजरमेंट करते हैं किसके द्वारा करते हैं, तो क्या होगा? सर्वेयर कंपास के द्वारा हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ये दोनों पॉइंट आप लोग को पता चल गया। अब हम लोग को पता करना है, अब देखिए अब ये तो पता चल गया हम लोग को। अब देखिए इसमें दो चीज पॉइंट आप लोगों को, अब देखिए अब रिड्यूस बियरिंग क्या होता है, होल सर्कल बियरिंग क्या था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? होल सर्कल बियरिंग, WCM, इसका मतलब होल सर्कल बियरिंग। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे कि होल सर्कल बियरिंग क्या होता है, ठीक है। तो होल सर्कल बियरिंग का देखिए याद रखना है कि होल सर्कल बियरिंग जो होगा ना, इसका रिफरेंस पॉइंट, दो तीन चीज पॉइंट आप लोग याद रखना है। इसका रिफरेंस पॉइंट जो होगा, रिफरेंस पॉइंट मतलब जिसका मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, होल सर्किल बियरिंग का जो मेजरमेंट करेंगे तो जो रिफरेंस पॉइंट होगा हमेशा इसको नॉर्थ, कहाँ? इसको हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन, हमेशा इसका नॉर्थ डायरेक्शन लेंगे। क्या लेंगे? नॉर्थ। हम लोग जो भी जैसे आप लोग का जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हुआ ना, तो हमेशा नॉर्थ मेरिडियन से हम लोग लेंगे। अब जैसे नॉर्थ मेरिडियन से लेंगे,
इसका ना तो साउथ मेरिडियन से लेंगे, ना ईस्ट मेरिडियन से लेंगे, ना वेस्ट मेरिडियन, इसका हमेशा लेंगे नॉर्थ मेरिडियन। तो डिफरेंस इसका याद रखना है कि हमेशा नॉर्थ मेरिडियन से लेते हैं। अब इसका डायरेक्शन कैसे लेंगे, मान लीजिए नॉर्थ से तो ले लिए, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन क्या होगा याद रखना, हमेशा इसका डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है, क्लॉकवाइज। क्या होता है, आप याद रखें, क्लॉकवाइज होता है इसका डायरेक्शन, हमेशा इसका डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। अब इसका एंगल जो मेजरमेंट होता है कहाँ तक होता है, याद रखना है कि इसका एंगल जो लिमिट कहाँ तक, याद रखना 0 डिग्री से कितना 360 डिग्री इसका हम लोग का लिमिट होता है। अब होल सर्किल बियरिंग का हम आप लोगों को फिगर बता रहा हूँ कि होल सर्किल बियरिंग कैसे मेजरमेंट करेंगे, तब आप लोग को पूरा क्लियर हो जाए कि होल सर्किल बियरिंग क्या होता है। जैसे ट्रू नॉर्थ हुआ, ठीक है। अब इसी तरह से ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मान ली कोई ए पॉइंट ये है, कोई यहाँ से बी लिए, ठीक है। अब ये बी लिए, तो हम लोग क्या दे रहा है कि होल सर्किल बियरिंग किसको बोलेंगे, कहने वाले रेफरेंस हमेशा नॉर्थ से लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए नॉर्थ हुआ, नॉर्थ से हम लोग क्या किए, रेफरेंस लिए, ठीक है। किधर जाना हम लोग को, क्लॉकवाइज जाना है, तो क्या किया यहाँ से क्लॉकवाइज लिए, ये क्लॉकवाइज हो गया। ये जो एंगल होगा, मान लीजिए जो थीटा होगा, ये थीटा जो होगा आप लोग क्या हुआ, और इसका लिमिट क्या है 0 से 360, ये पूरा हमको 90 डिग्री होता है। अब इसका मतलब 90 डिग्री से कम है, और हमको ओवरऑल मैक्सिमम कितना 360 डिग्री होना चाहिए मैक्सिमम या मिनिमम, तो कहने उसके लिमिट में है। तो कहने वाला ये मेरा होल सर्किल बियरिंग हुआ। होल सर्किल बियरिंग हमेशा मेजर करते हैं ट्रू नॉर्थ से, और क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं। हो सकता है ये हो गया, या दूसरा मान लीजिए आप लोगों को, और मैं आप लोगों को बता, ये हो सकता है ये आप लोग का हो, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्या कि हम लोग क्या है इसको ट्रू नॉर्थ से ही मेजर कर रहे हैं। ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया। हो सकता है कि यहाँ हो, तो फिर इसका मेजरमेंट हम लोग करेंगे, ये थीटा 3 हो गया, ये भी आप लोगों को होल सर्किल बियरिंग हो गया। हो सकता है इस क्वाड्रेंट में हो, इस क्वाड्रेंट में होगा तो फिर से इसका एक मेजरमेंट करेंगे, ये क्या होगा थीटा 4 हो गया। ये जितना भी मेजरमेंट है थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, ये सब होल सर्किल बियरिंग का बियरिंग है, एंगल है, करने मतलब मेजरमेंट है। हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, ट्रू नॉर्थ से कर रहे हैं। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। जब भी हम लोग जैसे ही आप लोग को क्वेश्चन में होल सर्किल बियरिंग, तो आपके दिमाग में 3 पॉइंट्स याद रखना। क्या क्या पॉइंट्स याद रखना, जैसे आपके क्वेश्चन में पूछा गया होल सर्किल बियरिंग, आपके दिमाग में जस्ट आना चाहिए कि इसका हम लोग रेफरेंस कहाँ से लेंगे, नॉर्थ से लेंगे, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा ऑलवेज क्लॉकवाइज होगा। नॉर्थ से नॉर्थ पे हम पॉइंट रखेंगे, वहाँ से क्लॉकवाइज करेंगे डायरेक्शन में। उसका लिमिट कितना रहेगा 0 से 360, मतलब पूरा आपको चारों क्वाड्रेंट इसमें आप लोग को कंसीडर हो जाता है। ये चीज़ आप लोग को दिमाग में रखना है। ये चीज़ पता चल गया। और एक चीज़ और याद रखना है, इससे पहले तो मैं बता दिया हूँ कि जो होल सर्किल बियरिंग का मेजरमेंट किसके द्वारा करते हैं, ऑब्टेन किसके से करते हैं, मतलब ये जो एंगल जो हम लोग थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, ये सब जो एंगल ऑब्टेन करेंगे, मान लीजिए हम लोग फील्ड पे जाएंगे तो कौन सा कंपास से करेंगे, तो याद रखना है कि हम लोग इसमें जो ऑब्टेन करेंगे, याद रखना ऑब्टेन जो करेंगे किसके द्वारा करेंगे, प्रिज्मेटिक कंपास। कौन सा, प्रिज्मेटिक कंपास के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑब्टेन जो हम लोग को ये एंगल जो बियरिंग हम लोग को मिलता है, कौन सा किसके द्वारा, प्रिज्मेटिक कंपास के द्वारा हम लोग को ये मिलता है। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। तो समझ गए कि प्रिज्मेटिक कंपास के द्वारा ये आप लोग को ऑब्टेन होता है। ये चीज़ होल सर्किल बियरिंग के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट अब मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अब दूसरा चलते हैं, सेकेंड में क्या आप लोग को, अब सेकेंड चलना आप लोगों को क्या है, दूसरा क्या है, QSB, क्वाड्रेटरल सिस्टम ऑफ बियरिंग। अब ये QSB, अब इसका 3 पॉइंट्स याद रखना है हमें, रेफरेंस, डायरेक्शन और इसका लिमिट। तो पहला क्या है इसका, इसमें हम लोग को पहला क्या होगा, रेफरेंस। तो रेफरेंस इसमें क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ, इसमें क्या होता है दोनों आ जाता है, कहीं नॉर्थ पोल भी आ जाता है, साउथ पोल भी आ जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है इसका, डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन दूसरा क्या होगा आप लोग को, ये भी हमेशा क्या होगा, या तो क्लॉकवाइज भी होगा इसमें, या तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसमें क्लॉकवाइज भी होगा और या एंटी क्लॉकवाइज ये भी होगा। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, इसका लिमिट जो होगा आप लोगों का, लिमिट याद रखना है 0 से आप लोग को 90 डिग्री होता है। ये 3 पॉइंट्स आप लोग को QSB में याद रखना है, क्वाड्रेटरल सिस्टम ऑफ बियरिंग।
ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है, ये तीनों पॉइंट्स आप लोग को याद रखना है QSB में। अब QSB हम लोग का कैसे करेंगे, मान लीजिए आप वहाँ दे दिया फिगर में, अब तो फिगर के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं कैसे QSB। अब QSB का फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे। ये QSB का हो गया। अब इसमें क्या, अब यहाँ देखो ट्रू नॉर्थ, ये साउथ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग को याद रखना। अब देखिए ये ट्रू मेरिडियन, सॉरी इसको हम ट्रू मेरिडियन बोल देंगे। अब देखिए इसको ट्रू मेरिडियन का मतलब क्या होता है, जैसे ज्योग्राफिकल जो होता है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसी को हम लोग ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। मतलब जहाँ से हम लोग मतलब जो भी आप लोग का ज्योग्राफिकल ट्रू, मतलब आप लोग को नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, उसी लाइन से क्या होता है, ट्रू मेरिडियन गुजरती है, तो इसलिए हम लोग को ट्रू मेरिडियन उसका नाम बोलते हैं। अब यह क्या ट्रू मेरिडियन, अब यहाँ हम लोग को क्या क्या इसमें 3 पॉइंट्स था, क्या था QSB में, रेफरेंस हम लोग का क्या होना चाहिए, नॉर्थ और साउथ होना चाहिए। डायरेक्शन आप लोग को पता है कि क्लॉकवाइज भी होगा, एंटी क्लॉकवाइज भी होगा। लिमिट 0 से 90 डिग्री। इसके कहने का मतलब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इसमें चारों क्वाड्रेंट का यूज होता है, क्योंकि सब क्वाड्रेंट में आपको 90 डिग्री मिलेगा, यहाँ भी 90 डिग्री। तो कहने का मतलब इसका लिमिट जो होगा हर एक क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग होगा। माने यहाँ है तो यहाँ से इसका लिमिट यहीं तक रहेगा, इसके लिए ये लिमिट रहेगा, इसके लिए ये लिमिट, मतलब 90 डिग्री, इसका मैक्सिमम 90 डिग्री है। तो इसका आपको पता चल गया इसका कितना है, 90 डिग्री है, तो इसलिए इसका लिमिट हमेशा 90 डिग्री रहेगा। आप देखिए हर एक चारों हम लोग का जो भी सिस्टम है, चारों सिस्टम का पता होना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए आप लोग को पता कोई एंगल है, ठीक है, कोई लाइन AB है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग को पड़ा, A से B है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा। अब हम लोग को यहाँ कह रहा है कि इसका QSB क्या होगा, तो हमें याद रखना है कि QSB क्या होगा। QSB हम लोग 2 चीज़ मेजर करते हैं, या तो नॉर्थ से करते हैं या तो साउथ से करते हैं। इसमें देखना है कि आप लोग को कौन सा नज़दीक पड़ेगा एंगल। देखिए साउथ से क्या होगा, 90, अगर साउथ से कर रहे हैं, देखिए अगर हम साउथ से कर रहे हैं तो साउथ से क्या हो रहा है मेरा 90 प्लस कुछ होगा थीटा। कहने का मतलब पूरा एंगल क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो हम लोग का इसका लिमिट कितना है, मात्र 90 डिग्री। कहने का 90 प्लस थीटा, अगर एक भी डिग्री है तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। इसका कहने का मतलब हम लोग साउथ से इसको मेजर नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, साउथ से मेजर नहीं करेंगे। इसको इतना तो पता चल गया। अब इसको करेंगे नॉर्थ से, क्या कि हम लोग को रेफरेंस पॉइंट 2 एगो है, नॉर्थ या साउथ, और साउथ से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है। अब इसका कहाँ से करेंगे हम लोग, साउथ से, सॉरी नॉर्थ से करेंगे। अब नॉर्थ से हम लोग मेजर किए तो ये थीटा रह गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये जो एंगल हुआ ना, अगर मान रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है रिप्रेजेंटेशन। इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो कहाँ से हम लोग, कहाँ से मेजर किए, नॉर्थ से, तो नॉर्थ लिखेंगे। कितना हम लोग का बियरिंग है, थीटा बियरिंग है, और किस ओर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है कि साउथ वेस्ट की ओर जा रहा है, तो क्या है ईस्ट की ओर, तो नॉर्थ एंगल और ईस्ट, ये आप लोग का रिप्रेजेंटेशन है। अगर यहाँ इसी जगह अगर आता 60 डिग्री, तो क्या लिखते हैं इसको, एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं कि हम लोग नॉर्थ से इसको मेजर किए, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है तो कोई दिक्कत नहीं, क्लॉकवाइज वो तो पता चल जाए कि क्लॉकवाइज है। जैसे ईस्ट वेस्ट करेंगे तो पता चल जाए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। कितना एंगल है 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री। और किधर की ओर जा रही है, क्लॉकवाइज ईस्ट की ओर जा रही है, तो ईस्ट हो गया। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसी तरह से सेकेंड देखते हैं क्या है। सेकेंड में क्या है, मान लीजिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये यहाँ से सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, ठीक है। अगर हम फिर इसको साउथ से अगर हम मेजर करेंगे तो क्या होगा, 90 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 90 तो यहीं तक आ रहा है आप लोग को, तो मतलब 90 प्लस थीटा। कहने का मतलब आपको जो लिमिट है, लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, तो इसका भी क्या होगा, आप लोग को ट्रू मेरिडियन जो भी नॉर्थ से होगा, ट्रू मेरिडियन का जो नॉर्थ होगा इससे मेजर करेंगे। ये कितना, मान लीजिए थीटा 1 किए, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ से तो किए इसमें सेकेंड वाला में, बट किधर किए, वेस्ट की ओर किए, तो थीटा 1 और वेस्ट हो जाएगा। इसका इस तरह से याद रखना। इसमें क्या होगा, मान लीजिए थर्ड में आप लोगों को पता करना चाहिए, थर्ड में हो सकता है यहाँ हो, ठीक है। अब देखिए थर्ड में अगर हम नॉर्थ से करेंगे, ट्रू मेरिडियन के नॉर्थ से करेंगे, तो यह या तो आप क्लॉकवाइज कर सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, इसमें तो दोनों है। जैसे इसमें क्या हुआ, हमको एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इसमें क्या हुआ, मेरा क्लॉकवाइज हुआ। यहाँ क्या हुआ, मेरा एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इस जगह मेरा क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। तो अब इस जगह देखिए, इसमें थर्ड में
क्वाड्रेंट में कि यहाँ से हम या तो क्लॉकवाइज जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, कहीं भी जाएंगे हम तो मेरा 90 से ज़्यादा हो रहा है। करने वाला हम लोग किसका कहाँ से, साउथ से मेजर करेंगे। साउथ से मेजर किए तो साउथ से अगर हम मेजर किए यहाँ पे तो मेरा कोई θ2 हो गया। ठीक है, तो कहाँ से मेजर किया हम लोग, साउथ। डिफरेंस क्या लिए, साउथ लिए। कौन सा एंगल है, थीटा है। और किधर की ओर जा रहे हैं हम लोग, क्या कि देखो यहाँ इस जगह से क्लॉकवाइज जा रहे हैं और किधर की ओर जा रहे हैं हम लोग, वेस्ट की जा रहे हैं। तो ये तो हमेशा इस क्वाड्रेंट में रहेगा तो इस तरह से लिखेंगे। अब मान लीजिए आप लोगों को इस डायरेक्शन में रहे, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में रहे, इसको कहाँ से लिखेंगे। देखिए अगर हम नॉर्थ से लिए फिर भी मेरा 90 से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब इसको भी साउथ से लेंगे तो क्या होगा, साउथ से लिए θ3। अब θ3 लिए तो क्या, साउथ लिए θ3 लिए और किधर की ओर जा रहे हैं, ईस्ट की ओर जा रहे हैं। तो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। तो कहने का मतलब आपको चारों क्वाड्रेंट का आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका पता चल गया क्वाड्रेटरल सिस्टम ऑफ बियरिंग में। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, इतना ही कॉन्सेप्ट है। ये तो आपको क्या हुआ, QSV का कॉन्सेप्ट है। और QSV में 3 चीज़ आप लोग करें, डिफरेंस, डायरेक्शन और लिमिट। डिफरेंस कितना होता है इसका, या तो नॉर्थ लेते हैं या साउथ लेते हैं। नॉर्थ साउथ इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका लिमिट दिया हुआ कितना, 0 से 90 डिग्री दिया हुआ है। और इसमें क्या है, डायरेक्शन क्या है इसका, या तो क्लॉकवाइज भी हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखिए ये क्लॉकवाइज है, देखिए ये क्लॉकवाइज है, ये किधर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों डायरेक्शन है। तो आप लोगों को पता चल गया। चलिए अगले पे जाते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप देखिए ये चीज़ तो हमको पता चल गई। इसमें हमको एक चीज़ आया, क्या आया इसमें, ट्रू मेरिडियन। इसमें एक पॉइंट आया था जो मैं आप लोगों को बताया था, ट्रू मेरिडियन। इसमें एक पॉइंट आया था ट्रू मेरिडियन। अब ट्रू मेरिडियन क्या होता है, देखिए एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, एक होता है ट्रू मेरिडियन। 2 चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, क्या होता है, एक मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, एक ट्रू मेरिडियन होता है। अब मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है या ट्रू मेरिडियन, तो सबसे पहले ट्रू मेरिडियन के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है ये ट्रू मेरिडियन, ये होता है जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। क्या होता है, जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। ये चीज़ याद रखना है। और इसका डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अर्थ कर्वेचर। कहने का मतलब जो भी अर्थ है ना, ये अर्थ हुआ, ठीक है, इसका जो मान लो इसका जो जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल होता है, इसका जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है, समझ रहे हैं ना, इस डायरेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। जो इस पॉइंट पे जो आता है इसको हम ट्रू नॉर्थ बोलते हैं, इसको ट्रू साउथ बोलते हैं। इसलिए ट्रू मेरिडियन का क्या होता है कि जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल होता है, जिसको हम एक को ट्रू नॉर्थ बोलते हैं, एक को ट्रू साउथ बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता चल गया। अब इसमें भी एक आता है ट्रू मेरिडियन में, एक होता है ट्रू बियरिंग। अब ट्रू बियरिंग क्या होता है, इसी में क्या आएगा, ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग, वहाँ तो आप लोग पता था बियरिंग, वहाँ तो क्या था, बियरिंग। अब वो बियरिंग कहाँ से था ये तो नहीं पता था कि या तो ट्रू मेरिडियन से था, ट्रू मेरिडियन के नॉर्थ पोल से था, या कि मैग्नेटिक मेरिडियन के नॉर्थ पोल से था। अब यहाँ हम लोग कॉन्सेप्ट करना, वहाँ तो हम लोग को बियरिंग पता चल गया। बियरिंग का मतलब होता है एंगल, जो हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करते हैं। अब यहाँ देखना है कि स्पेसिफिक पॉइंट आना है कि ट्रू मेरिडियन में ट्रू बियरिंग आएगा और मैग्नेटिक मेरिडियन में क्या आएगा, मैग्नेटिक बियरिंग आएगा। तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, ट्रू बियरिंग। अब ट्रू बियरिंग का नाम ही है, जैसे बियरिंग का मतलब एंगल, ठीक है, जो हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर रहे हैं। ट्रू मतलब ट्रू नॉर्थ से, जहाँ हम लोग का ट्रू का नाम आ गया तो वहाँ मतलब हम या तो ट्रू नॉर्थ से हम मेजर करें या तो ट्रू साउथ से मेजर कर रहे हैं। मतलब वो बियरिंग, मतलब वो बियरिंग मेजरमेंट करें, या तो वो रेफरेंस होना चाहिए ट्रू नॉर्थ या ट्रू साउथ। तो कहने का मतलब मान लीजिए कि जो कोई ये ट्रू नॉर्थ हुआ या ट्रू साउथ हो गया। अगर इससे अगर ट्रू नॉर्थ या किसी मान लीजिए यहाँ पे है और ये ए बी पॉइंट, ए बी लाइन है, अगर इसका एंगल जो हम मेजरमेंट करें कहाँ से, डिफरेंस याद दिमाग रखना, ट्रू नॉर्थ से अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं ये बियरिंग का, तो इस बियरिंग को हम लोग बोलते हैं ट्रू बियरिंग। तो इसका स्पेसिफिक नाम इसलिए ट्रू बियरिंग होगा क्योंकि हम लोग ट्रू नॉर्थ पोल से हम लोग एंगल को मेजरमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम ट्रू बियरिंग हुआ। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग पता चल गया, ट्रू मेरिडियन भी पता चल गया कि ट्रू मेरिडियन और ट्रू बियरिंग, ये 2 कॉन्सेप्ट आप लोग को पता चल गया। और एक चीज़ और चीज़ याद रखना है, ये ट्रू बियरिंग जो होता है ना, ये ट्रू बियरिंग, इसको हम लोग बोलते हैं एजीमुथ। क्या बोलते हैं इसको, एजीमुथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एजीमुथ भी बोलते हैं। ये ट्रू बियरिंग को हम लोग एजीमुथ बोलते हैं। तो एजीमुथ में क्या हो जाएगा, याद रखना एक चीज़ एजीमुथ में कि अब देखिए ट्रू बियरिंग में क्या होगा, ट्रू बियरिंग तो साउथ से भी हो सकता है, ठीक है, क्या ये ट्रू साउथ है, बट एजीमुथ में क्या होता है याद रखना
कि एजीमुथ में जो होता है ना, रिफरेंस जो होता है ना, रिफरेंस हमेशा नॉर्थ होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है ना, डायरेक्शन जो होता है ना, हमेशा क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है? हमेशा क्लॉकवाइज होता है। ये चीज़ आप लोगों को पता चलना, क्या होता है? क्लॉकवाइज, CW क्लॉकवाइज होता है। ये दो दिमाग में आप लोग को रखना है। एजीमुथ तो ठीक है, हम लोग को ट्रू बियरिंग तो एजीमुथ होता है, बट एक इसका स्पेसिफिक है कि वो रेफरेंस हमेशा नॉर्थ से लेंगे और डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज होगा। ये चीज़ आप लोग को दिमाग में रखना है एजीमुथ के बारे में। ट्रू बियरिंग जो मेरा एजीमुथ होगा, बट 2 पॉइंट्स याद रखना कि रेफरेंस जो होगा नॉर्थ होगा, डायरेक्शन जो होगा मेरा क्लॉकवाइज होगा। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। और ट्रू मेरिडियन क्या होता है, याद रखना है कि ट्रू मेरिडियन जो होता है ना, ये हमेशा ऑलवेज फिक्स होता है। क्या होता है? ऑलवेज फिक्स्ड होता है। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट पे जाते हैं, क्या है। अब ट्रू हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ट्रू मेरिडियन तो मेरा क्या हो गया, ये हमेशा फिक्स होगा, ट्रू मेरिडियन, ठीक है। बट मैग्नेटिक मेरिडियन में क्या होता है, इसमें या तो मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण क्या होता है, डाइवर्सन होता है। कोई भी मैग्नेटिक चीज़ होगा जिसके कारण वो डाइवर्ट होगा या डिक्लाइन करेगा, तो या तो वो ईस्ट में डिक्लाइन करेगा या तो वेस्ट में करेगा, ईस्ट वेस्ट। तो मान लीजिए किस अभी एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए वेस्ट में किया, अब वेस्ट में किया, ये हो गया वेस्ट। वेस्ट में किया तो ये क्या होगा, नॉर्थ होगा। ये मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ हो जाएगा। इसी में क्या होगा, इसका यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा, इसका वेस्ट हो जाएगा। तो ये पता चल गया कि ट्रू मेरिडियन हमेशा फिक्स होता है। मैग्नेटिक मेरिडियन या तो हो सकता है इधर भी हो या हो सकता है इस साइड भी, दूसरा तरफ भी हो। कहने का मतलब दूसरा एक और आप लोग बता रहे हैं, जैसे ट्रू नॉर्थ हो गया, ये ट्रू साउथ हो गया, या तो ईस्ट वेस्ट की ओर हो, या आप लोगों को इस तरह से हो सकता है मैग्नेटिक नॉर्थ हो सकता है, इसी तरह से आप लोगों को मैग्नेटिक साउथ हो सकता है। ये चीज़ आप लोगों को, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है ना, वो कभी फिक्स नहीं होता है। हो सकता है कि कोई लोकल अट्रैक्शन होने के कारण या तो वो डिक्लाइन कर जाए, या तो ईस्ट की ओर कर जाए या वेस्ट की ओर कर जाए। इसलिए वो मैग्नेटिक मेरिडियन नॉट ऑलवेज फिक्स, क्या होता है, नॉट ऑलवेज फिक्स्ड होता है। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। मैग्नेटिक मेरिडियन कभी फिक्स आप लोग का नहीं होता है। ये चीज़ आप लोग को पता चल गया, ठीक है। अब इसी में होता है कि मैग्नेटिक, तो हम लोग मेरिडियन पता चल गया। अब मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है, इसी में आप लोग को मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है। तो मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगा आप लोग को पता होना चाहिए। अब मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है कि जो हम लोग मान लीजिए कोई ये हम लोग का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो गया, मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया, या तो इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। कोई भी लाइन ए बी लाइन, ए से बी, तो कहाँ से मेजर करेंगे, हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ से। अगर हम मैग्नेटिक नॉर्थ से कर रहे हैं या मैग्नेटिक साउथ से कर रहे हैं मेजरमेंट, तो हम उस एंगल को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, MB, मैग्नेटिक बियरिंग इसको बोलेंगे। अब मैग्नेटिक बियरिंग इसका स्पेसिफिक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह हम लोग इसका कहाँ से मेजर कर रहे हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से मेजर कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया मैग्नेटिक बियरिंग। बियरिंग तो कोई भी होता है, एंगल मेजर कर रहे हैं, बट मैग्नेटिक इसलिए पड़ा क्योंकि ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से हम इसको मेजर कर रहे हैं। ये दो चीज़ आप लोग को पता चल गया कि क्या होता है। अब इसका चेंजिंग कैसे कैसे होता है, हो सकता है ड्यू टू रोटेशन हो सकता है, टेम्परेचर कारण हो सकता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयरन हो सकता है। तो कहने का मतलब ये चेंजिंग फ्लक्स किसके कारण होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में बता रहे हैं आप लोगों को। पहला या तो ड्यू टू रोटेशन, इसके कारण हो सकता है, या तो टेम्परेचर के कारण हो सकता है, या तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयरन,
मूवमेंट ऑफ आयरन के कारण हो सकता है। ये चीज़ आप लोगों को पता चल गया। अब एक चीज़ आप लोग दिमाग में रखें, याद पता चल गया होगा, इससे पहले मैं आप लोगों को बताया था, जैसे ट्रू मेरिडियन क्या होता है आप लोगों को फिक्स होता है। मैग्नेटिक मेरिडियन या तो ईस्ट की ओर होगा या तो वेस्ट की ओर होगा। वो डिपेंड करता है कि आप लोग या तो रोटेशन कारण होना, या टेम्परेचर कारण, या तो आयरन के मूवमेंट के कारण होना। तो हो सकता है ना कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच एक एंगल बन रहा होगा। ये चीज़ तो पता चल गया ना कि मान लीजिए यहाँ जो ट्रू मेरिडियन हुआ, मैग्नेटिक मेरिडियन, इसके बीच क्या हुआ, एक एंगल आ गया। अब इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। अब क्या हम लोग को पता चलेगा कि ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल को क्या बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं याद रखना, मैग्नेटिक डिक्लेरेशन। मतलब वो ट्रू मेरिडियन से कितना डिक्लाइन किया, या तो लोकल अट्रैक्शन कारण होगा, या तो किसी रोटेशन के कारण हो सकता है, या टेम्परेचर के कारण हो सकता है। ये चीज़ आप लोग को पता चलना होना चाहिए। कहने वाला आप लोग को नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मैग्नेटिक डिक्लेरेशन, डिक्लिनेशन। अब मैग्नेटिक डिक्लेरेशन, अब मैग्नेटिक डिक्लेरेशन क्या होता है, इसका सिंबल होता है डेल्टा। तो ये कैसे आया, जो हमारे ये क्या है, ट्रू मेरिडियन मेरा क्या है, फिक्स है, जो ट्रू नॉर्थ है, ठीक है, ये फिक्स है। या तो आप लोग को मैग्नेटिक जो मेरिडियन होगा या मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा, या तो ईस्ट की ओर होगा या वेस्ट की ओर होगा। मान लीजिए पहला लेते हैं कि ईस्ट की ओर हो, ठीक है, मान मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो आप लोग ये क्या है, ईस्ट की ओर है ना, ये डिक्लाइन कहाँ की तरफ है, ईस्ट की ओर डिक्लाइन किया हुआ। तो इस दोनों के बीच क्या है, मेरा एक एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है, इस जो एंगल को बोलते हैं हम लोग, ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लेरेशन। अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, अब इसमें दिमाग क्या है, मैग्नेटिक डिक्लेरेशन किधर की ओर हो रहा है, ईस्ट की ओर हो रहा है, इसलिए हम लोग मैग्नेटिक डिक्लेरेशन ईस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसका, मैग्नेटिक डिक्लेरेशन ईस्ट लिखेंगे। तो ये आप लोगों को पता चल गया, ये मैग्नेटिक डिक्लेरेशन जो है ना ईस्ट है, मतलब ईस्टर्न मैग्नेटिक डिक्लेरेशन इसको बोलेंगे। इसी तरह से क्या होगा मेरा, फिर हो सकता है कि या तो ट्रू मेरिडियन, तो मेरा क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा, ठीक है, या तो हो सकता है ये ट्रू नॉर्थ है, और हो सकता है कि मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ जो हो ना, ये मैग्नेटिक नॉर्थ जो हो मेरा वेस्ट की ओर हो। तो इस दोनों के बीच के एंगल को तो डिक्लिनेशन हम लोग डिक्लिनेशन बोलते ही हैं, बट इसको क्या नाम देंगे, स्पेसिफिक नाम, कि वेस्ट की। तो मतलब ये मेरा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है ना वेस्ट की ओर है। तो ये चीज़ मतलब कहने वाला ट्रू नॉर्थ से कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि डिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है, नॉर्थ की ओर हो रहा है, इसलिए हम लोग वेस्ट की ओर है, इसलिए हम लोग इसको वेस्ट डिक्लिनेशन बोलते हैं। और ऊपर में क्या हो रहा था, ईस्ट की ओर हो रहा था, इसलिए ईस्टर्न डिक्लिनेशन बोल दिए। दोनों चीज़ आप लोग को पता चल गया, ईस्टर्न और वेस्टर्न डिक्लिनेशन, ठीक है, ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। अब चलिए इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि और क्या क्या है। अब देखिए ईस्टर्न और ये दोनों हो गया। अब इसका कुछ एक फार्मूला होता है, ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे अब इसमें क्या हो जाएगा, ये तो पता चल गया। मान लीजिए आप लोगों को कोई पॉइंट ए बी है यहाँ पे, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए बी है। या तो इस ए बी का एंगल का मेजरमेंट या तो मैग्नेटिक मेरिडियन से भी हो सकता है, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ से भी हो सकता है। ये इसका हम लोग नाम रखते हैं थीटा, इसका नाम हम लोग थीटा 1 रखते हैं, ठीक है। या तो इसका हम मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, ट्रू नॉर्थ से भी कर सकते हैं, ठीक है, थीटा 2, समझ गए, ट्रू नॉर्थ से इसका हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग ट्रू बियरिंग बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग बोलेंगे। क्योंकि ये मैग्नेटिक बियरिंग इसलिए नाम क्या है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ से है, और ट्रू बियरिंग इसका नाम इसलिए कि ट्रू नॉर्थ से है, ठीक है। अब ये देखना है कि इस तीनों के बीच मेरा एक रिलेशनशिप आएगा। तो तीनों के बीच क्या होगा, एक मेरा रिलेशनशिप आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप क्या आ रहा है, अब ये चीज़ देखना, देखिए क्या हो रहा है यहाँ, आप लोगों को ये चीज़ दिमाग में रखना है कि यहाँ पे ट्रू बियरिंग जो है मेरा कैसे निकलेगा, ठीक है। एक चीज़ पॉइंट से याद रखते हैं कि ट्रू बियरिंग यहाँ कैसे निकलेगा। मान लो ट्रू बियरिंग है, इसको निकालेंगे कैसे, क्या होगा, ट्रू बियरिंग में क्या करेंगे, मेरा ये पूरा क्या होगा, मैग्नेटिक बियरिंग में से अगर हम इसको घटा देंगे, इसको घटा दिए तो मेरा कितना बचे, इतना ही बचेगा ना। मान लीजिए ये पूरा है, ये पूरा, इस पूरा में से क्या करेंगे,
इस इतना घटा देंगे तो मेरा क्या बचेगा, ये बचेगा। यही तो मेरा ट्रू बियरिंग है ना। तो मान लीजिए अगर मेरा ट्रू बियरिंग नहीं दिया और मैग्नेटिक बियरिंग दिया हो, डिक्लेरेशन वेस्ट का दिया हो, कौन सा, वेस्ट डिक्लेरेशन, तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग और क्या किए, वेस्ट डिक्लेरेशन माइनस डेल्टा डब्लू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू बियरिंग, यहाँ से हम लोग निकल जाएगा। अगर इसी तरह से मेरा ईस्टर्न की ओर रहता, इसी की तरह अगर मेरा ईस्टर्न की ओर रहता, ये ट्रू नॉर्थ हो गया, यहाँ से मान लीजिए मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। अब कोई भी एंगल हो सकता है कि यहाँ से ए बी एंगल हो, ठीक है, ए बी हो, तो ये क्या होगा, ये आप लोग को मैग्नेटिक बियरिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आप लोगों को क्या हो जाएगा, ये ट्रू बियरिंग हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्लिनेशन बोलेंगे, ईस्टर्न डिक्लिनेशन, क्या बोलेंगे इसको, ईस्टर्न डिक्लिनेशन बोलेंगे, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ हम लोग को ट्रू, मान लो कि मैग्नेटिक बियरिंग दिया और डिक्लिनेशन दिया, तो हम लोग को ट्रू बियरिंग कैसे निकलेगा, तो इसमें क्या नहीं, ट्रू बियरिंग क्या आ जाएगा हम लोग का, देखिए ट्रू बियरिंग क्या, इसको ये दोनों को जोड़ेंगे, मतलब मैग्नेटिक बियरिंग में हम लोग को डिक्लिनेशन जोड़ेंगे, तो हम लोग को यहाँ से आ जाएगा मेरा ट्रू बियरिंग। ये चीज़ आप लोगों को पता चले। अगर वेस्ट में रहेगा तो हम लोग मैग्नेटिक बियरिंग में घटा देंगे तो मेरा ट्रू बियरिंग निकल जाएगा। अगर ईस्ट में रहेगा तो हम लोग मैग्नेटिक बियरिंग में क्या करेंगे, डिक्लेरेशन को जोड़ देंगे तो मेरा ट्रू बियरिंग निकल जाएगा। ये आप लोग को याद करने का तरीका है कि जब भी ये तीनों में रिलेशन हो, कोई भी दिया हो, आप लोगों को कोई भी वैल्यू दिया हो, तो सीधा फॉर्मूला लिखना है ट्रू बियरिंग, लिख देंगे। अगर देख लेंगे कि मेरा डिक्लेरेशन पता नहीं है कि क्या डिक्लेरेशन है, वहाँ लिखा रहेगा डिक्लेरेशन कि वेस्ट की है कि ईस्ट की है, तो जैसे ही मेरा डिक्लेरेशन वेस्ट है, जैसे ही वेस्ट देखेंगे सीधा उसको क्या करेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग में से हम लोग घटा देंगे। जैसे ही देखेंगे ईस्ट डिक्लेरेशन है, सीधा मैग्नेटिक बियरिंग में ईस्ट मतलब डिक्लेरेशन ईस्ट वाला जोड़ देंगे तो मेरा ट्रू बियरिंग निकल जाएगी। ये दोनों रिलेशनशिप से हमेशा क्वेश्चन आता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और ये चीज़ याद रखना है, ये जितना भी आप लोग को वैलिड होता है, ये दोनों जो वैलिड होता है ना, ये किसके लिए होता है, ओनली फॉर WC होल सर्कल बियरिंग के लिए होता है। ये भी आप लोग को याद रखना जरूरी है कि ये दोनों जो है ना, अगर हो सकता है कि आप लोग को QSM क्वाड्रेटरल सर्वे बियरिंग में दे, तो उसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, WSM में चेंज करेंगे। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब कुछ पॉइंट्स और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को चेंज करना सिखाऊंगा कि ट्रू बियरिंग मतलब इसमें जिसको हम रिड्यूस बियरिंग बोलते हैं, या आप लोग QSB बोलते हैं, क्वाड्रेटरल सर्वे बियरिंग, से हम लोग WCB में कैसे चेंज करेंगे, या WCB से क्वाड्रेटरल बियरिंग में कैसे चेंज करेंगे। ये कुछ मैं पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए इसमें क्या है, अब कुछ पॉइंट्स याद रखना है कि एंगल ऑफ डिप किसको बोलते हैं, क्या होता है, एंगल ऑफ डिप। ये डिफिनेशन आप लोग को पूछा जाता है कि एंगल ऑफ डिप किसको बोलते हैं। तो याद रखना है कि क्या होता है इसका डिफिनेशन, कि एंगल मेड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन विथ अर्थ सर्फेस। कहने का मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स का लाइन जो होता है ना, अगर अर्थ सरफेस के साथ कोई एंगल बनाता है तो उस एंगल को हम लोग क्या करते हैं, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस एंगल को, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। तो चलिए हम लोग डिफिनेशन लिख देते हैं। क्या होता है, एंगल मेड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन विथ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। अब इसमें हम लोग को कुछ पॉइंट्स याद रखते हैं। जैसे इंडिया जो होता है ना, हम लोग को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। कुछ जैसे इंडिया जो होता है ना, इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये भी कुछ, अब कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो क्या कि हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है। जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन आता है वो बताने जा रहा हूँ। अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है कि पूछ देगा जो इक्वेटर होता है ना, जैसे एंगल ऑफ डिप में कौन कहाँ है, किसका कहाँ पोजीशन है। यहाँ हम लोग पोजीशन लिखेंगे। किसे लिखेंगे,
एंगल ऑफ डीप, ठीक है, एंगल ऑफ डीप लिखेंगे। और इसका क्या लिखेंगे, याद रखना 0 डिग्री जो होता है एंगल ऑफ डीप का, एट कहाँ होता है, इक्वेटर पे होता है। कहाँ होता है, याद रखना इक्वेटर पे होता है, ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। और 90 डिग्री कहाँ होता है, 90 डिग्री एट पोल, 90 डिग्री का जो होता है ना पोल पे होता है। एंगल ऑफ डीप जो होता है ना, एंगल ऑफ डीप जो पूछेगा, जैसे पोल पे एंगल ऑफ डीप कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और एंगल ऑफ डीप जो होगा इक्वेटर पे कितना होगा, 0 डिग्री। यही क्वेश्चन पूछता है, एंगल ऑफ डीप जो होता है ना इक्वेटर पे कितना एंगल होता है, कितना होगा, 0, वही इक्वेटर पे, ठीक है। वही पूछ देगा कि एंगल ऑफ डीप जो होता है ना पोल पे कितना होता है, कितना होता है, 90 डिग्री होता है कहने का। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसका मतलब ये तो मिनिमम और मैक्सिमम हो गया। अब यहाँ क्या 0 to 90 डिग्री जो होगा एट एनी स्टेशन, किसी दूसरे स्टेशन पे का 0 से 90 डिग्री के बीच होगा। ये चीज़ आप लोग को पता चल गया। अब देखिए क्या, मान लीजिए कि आप लोग को पता कौन किसको क्या बोलते हैं, ये देख लीजिए। मान लीजिए ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल है। इस पोल पे जो होता है ना, ये पोल जो होता है, ये पोल हो जाता है, ये इक्वेटर हो जाता है, इक्वेटर। तो यहाँ क्या होगा, इक्वेटर क्या है, इसको हम लोग रेफरेंस मानते हैं। यहाँ पे क्या मानते हैं, इसको हम लोग रेफरेंस मानते हैं। तो इसका एंगल कितना होगा, एज इक्वेटर 0 डिग्री होगा। यहाँ से हम लोग जाते जाते कितना जाएंगे, हम लोग पोल की ओर जाएंगे। किधर जाएंगे, हम लोग पोल की ओर जाएंगे। तो पोल का कितना 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, मतलब पोल के लिए हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को कुछ जैसे चेंज करना सिखा रहा हूँ कि WCM से हम लोग होल सर्कल बियरिंग से हम लोग क्वाड्रेटरल सर्विंग बियरिंग कैसे चेंज करेंगे। जैसे QSB हम लोग क्वाड्रेटरल सर्वे कैसे करेंगे, आप लोग देखिए। चेंज, हम लोग चेंज सीखेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। तो चेंज में क्या सीखेंगे हम लोग, मान लीजिए होल सर्कल बियरिंग, होल WCB मतलब होल सर्कल बियरिंग क्या होता है, होल सर्कल बियरिंग। और क्या होता है QSB, इसको क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग बोलते हैं, ठीक है, इसको QSB बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एंगल हमको दिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला एग्जांपल दिए, मान लो हम लोग को दिया 320 डिग्री। इसको चेंज करना है हमको, WCB दे दिया मेरा होल सर्कल बियरिंग 320 डिग्री, चेंज करना है QSB में, क्वाड्रेटरल सर्वे बियरिंग। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम लोग को रेफरेंस पॉइंट होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखेंगे, आसान तरीका से भाषा में हम लोग लिखेंगे। देखिए आसानी से आप लोग को सब पता चल जाएगा। यहाँ क्या हुआ, ट्रू नॉर्थ हुआ, यहाँ ईस्ट हो गया, यहाँ वेस्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि होल सर्कल बियरिंग में क्या होता है, डिफरेंस हमेशा क्या होता है, नॉर्थ लेते हैं, क्लॉकवाइज लेते हैं और 3 से 360 डिग्री के बीच होता है। तो अब यहाँ मेरा क्या होगा, एंगल कहाँ यहाँ बता रहा है और WCB का 320, कहने का मतलब ये कहाँ से मेजर किया होगा, यहाँ से ले करके किसी एक इस पॉइंट पे मेजर किया होगा। यह मान लीजिए हो सकता है कि पॉइंट A हो और कोई B हो, कहने का मतलब यहाँ से आया उसके बाद यहाँ मेजर किया। कहने का मतलब ये मतलब इसका हम क्लॉकवाइज लिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिए हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज हमेशा WC जो मेजरमेंट होता है क्लॉकवाइज होता है और कहाँ 360 डिग्री तक होता है। तो यहाँ क्या है 320 डिग्री दिया हो, कहने का मतलब 320 डिग्री हो गया ये पूरा, ठीक है। हम लोग को चेंज किस में करना है, QSB क्वाड्रेटरल सर्वे बियरिंग में करना है, ठीक है। और QSB का हम लोग का क्या है, आप लोग यहीं पे ये 3 जो पॉइंट आप लोग बताए थे QSB और WCB का होल सर्कल बियरिंग का। तो WCB का रेफरेंस क्या होता है, हम लोग को नॉर्थ लेते हैं, इसमें क्या होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं और इसका लिमिट कितना है 0 से 360 लेते हैं। इसी तरह QSB में हम लोग क्या लेते हैं, हम या तो हम लोग रेफरेंस होता है नॉर्थ या साउथ लेते हैं। इसका रेफरेंस क्या होगा, आप लोगों को रेफरेंस या तो आप लोगों को नॉर्थ होगा या साउथ होगा। उसका लिमिट क्या होगा 0 से 90, और नॉर्थ साउथ इसलिए लेते हैं क्योंकि उसका लिमिट 0 से 90 डिग्री, इसलिए हम लोग दोनों हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। अब इसी में हम लोग को कहना है क्या कि WCB QSB क्या होगा। तो इसी से देखिए, यहाँ से देखिए हम लोग जो यहाँ पे QSB है इसका तो लिमिट क्या है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। अब देखिए यहाँ पे ये तो ये लाइन A हो गया, ये तो एंगल हो गया
WCB का 320 डिग्री। अब हम लोग को क्या निकालना है कि हम लोग को QSB निकालना है। तो QSB के लिए या तो ट्रू नॉर्थ लेंगे या ट्रू साउथ लेंगे, यहाँ से मेजर करेंगे। अगर यहाँ से मेजर करें या तो क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉक, कोई दिक्कत नहीं, डिपेंड करता है। तो आपको इसके बीच ही एंगल आएगा, जब भी आएगा हमेशा इस दोनों के बीच ही एंगल आएगा। QSB जब भी मेजर करेंगे 0 से 90 डिग्री के बीच ही आएगा। यहाँ से अगर कर रहे हैं इस जगह से, मान लो इस लिए यहाँ से किया तो यहाँ से 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस कुछ आएगा, कहने का मतलब यहाँ से हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से लिए, इस जगह से लिए, इस तरह से लगे तो 90 से तो ज़्यादा हो ही गया, ये तो मेजर होगा ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ से फिर से इस तरह लिए, मान लो एंटी क्लॉकवाइज, ये भी आप लोग 90 180 उससे ज़्यादा हो गया, मतलब 90 से आप लोग ज़्यादा, तो लेंगे कहाँ से मेजर, नॉर्थ से। देखो नॉर्थ से जैसे ही यहाँ लिए तो यहाँ तो हम लोग क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंगे तब 90 डिग्री आता है ना, ये पूरा। यहाँ से हम लोग कहाँ यहीं तक मेजर कर रहे हैं, तो ये मेजर पूरा यहाँ से यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या मतलब 90 डिग्री से कम है। अब इस एंगल को हमको निकालना है, तो हम लोग इसका रेफरेंस कहाँ लिए, जब इसको लिखेंगे 3 चीज़ लिखेंगे, बोले थे कि कहाँ से ले रहे हैं रेफरेंस पॉइंट, क्या लिए रेफरेंस पॉइंट, नॉर्थ लिए, नॉर्थ लिखेंगे। किस और के लिए और ले रहे हैं, देखिए आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज किधर की ओर है, वेस्ट की ओर है, ये नॉर्थ लिए, और एंटी क्लॉकवाइज किधर की ओर है, यहाँ मान लो डेस्ट एंगल छोड़ दीजिए, किधर, वेस्ट की ओर। अब यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल लिखेंगे। एंगल कितना लिखेंगे, ये पूरा एंगल जो मेरा होगा, ये पूरा एंगल मेरा कितना होता है, यहाँ से यहाँ 360 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ ये पूरा एंगल 360 होता है, और ये एंगल हम लोग को पता है कि ये एंगल कितना है, 320 है। अगर ये 360 में से 320 घटाएंगे तो मेरा ये एंगल पता चल जाएगा, तो कितना आएगा, तो 360, ये एंगल के लिए क्या आएगा, 360 माइनस 320, कहने का मतलब 40 डिग्री, कहने का मतलब ये एंगल जो हम लोग का 40 डिग्री, तो क्या यहाँ लिखेंगे 40 डिग्री लिखेंगे। तो QSB में क्या होगा, नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट की ओर होगा, लेकिन वही WCB में क्या होगा, WCB 320 डिग्री होगा। यही चीज़ हम लोग को निकालना है। अब कहीं भी आपको दे देगा, आप निकाल सकते हैं। आप लोग को हम चारों एक एक लेकर के, जैसे चारों आप लोग का जो क्वाड्रेंट है ना, चारों, ये सेकंड क्वाड्रेंट का निकाल दिए ना, एगो फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालेंगे, एगो थर्ड क्वाड्रेंट का निकाल देते हैं, एगो फोर्थ क्वाड्रेंट का आप लोग को निकाल के, ये चारों क्वाड्रेंट का आप निकाल गए तो मतलब आप महारत हो गए WCB से QSB निकालने के लिए। उसके बाद आपको कोई भी देगा एंगल, सीधा सीधी दिमाग लगाना, एंगल निकल जाएगा। ये चीज़ आपको पता चल गया। मैं आप लोगों को 4 एग्जाम्पल दूंगा, चारों एग्जाम्पल से आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो अब कहीं भी कभी प्रॉब्लम नहीं होगा WCB से QSB निकालने के लिए। आप लोग चलिए आगे कॉन्सेप्ट जा रहे हैं। अब सेकंड क्या है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं हम लोग। ये ट्रू नॉर्थ हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कोई हम लोग यहाँ से यहाँ ले लिए। अब हम लोग क्या है, होल सर्किल बियरिंग WCB, मान लीजिए आप लोग को कितना हुआ, 45 डिग्री हो गया। अब हम लोग को निकालना, चेंज करना है क्वाड्रेंटल सर्वे बियरिंग में, ठीक है। जब भी हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट का होल सर्कल बियरिंग जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे, मतलब होल सर्कल बियरिंग हमेशा जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे, एंगल्स सेम हो जाता है, कहने एडिटिव जो एंगल है वही होगा। कहने मतलब होल सर्कल बियरिंग अगर मेरा 90 डिग्री तक है तो आप लोगों का QSB जो होगा ना, वो एंगल उतना ही होगा जितना WCB का होगा। क्यों होगा वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें रीजन क्या हो जाता है, होल सर्कल बियरिंग हम लोग मेजर करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से, क्लॉकवाइज करते हैं, और इसका लिमिट कितना है, 0 से 360 है। तो यहाँ मेरा क्या है, एंगल 45 डिग्री दिया। तो होल सर्कल बियरिंग क्या, नॉर्थ से, ट्रू नॉर्थ से हम लोग किधर और किया, क्लॉकवाइज की, और कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। A B ले लिए। हम लोग को QSB में चेंज करना है, तो क्वाड्रेंटल सर्वे बियरिंग का कहना है कि आप लोग या तो नॉर्थ की ओर करो या साउथ की करो रेफरेंस। मेरा एंगल हमेशा 0 से 90 डिग्री के बीच होना चाहिए बाबू, उससे ज़्यादा कम या नहीं होना चाहिए, लिमिट उसका है भाई। अब सीधा सीधी है कि जब लिमिट 0 से 90 डिग्री है, रेफरेंस पॉइंट नॉर्थ या साउथ होना चाहिए। जब मेरा होल सर्कल बियरिंग का हमेशा रेफरेंस पॉइंट नॉर्थ होता है और उसमें क्या है, एंगल मात्र 45 डिग्री है, तो ऑटोमेटिक है कि इसका QSB का क्या होगा कि हम लोग का रेफरेंस भी 90 डिग्री हो, मतलब नॉर्थ होगा, और ये क्या होगा,
ईस्ट की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? ईस्ट की ओर जा रहा है। तो ये भी इसका भी हम लोग का क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये भी आप लोगों का QSB जो होगा यही होगा, सेम होगा। अब रीज़न क्या है कि साउथ से क्यों नहीं होगा? जैसे ही हम साउथ से यहाँ गए, इस पॉइंट से लिए इधर की ओर एंटी क्लॉकवाइज, यही मेरा 90 डिग्री पूर गया। अब इसके अलावा जो भी हो रहा है मेरा एक्स्ट्रा हो रहा है, कहने का मतलब आप लोग का लिमिट पार कर रहा है। तो लिमिट क्या है? 0 से 90 डिग्री है। ये चीज़ आप लोग को हमेशा पता होना चाहिए। ये भी नहीं होगा, यहाँ से इधर की ओर जाएंगे क्लॉकवाइज, वो तो और नहीं हुआ, 180 से ऊपर हो जाएगा। मान लीजिए कि नॉर्थ से कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, 270 से ज़्यादा हो रहा है। कहने का मतलब मेरा तो लिमिट है 90 डिग्री QSB का, तो ये सेम ही होगा जिस डायरेक्शन में मेरा WCB का गया। तो कहने का मतलब कितना होगा? 45 डिग्री हो जाएगा सेम। अब इसमें हम लोग को हमेशा दो रिफरेंस लिखना है और किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है वो लिखना है। रिफरेंस क्या है? नॉर्थ है, लिख देंगे। किधर की ओर जा रहा है? वेस्ट की ओर, सॉरी ईस्ट की ओर जा रहा है, ईस्ट लिख देंगे। कहने का मतलब आंसर ये हो, मतलब जब भी है मेरा होल सर्कल बियरिंग 0 से 90 डिग्री हो तो QSB जो हमेशा क्या हो जाएगा, याद रखना है कि उतना ही एंगल होगा जितना WCB का है। और सिर्फ इसमें क्या होगा, मेजरमेंट हमेशा नॉर्थ होगा और ईस्ट होगा। ये चीज़ आप लोग को दिमाग में रखना है। अब इसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट ले लेते हैं, कोई दिक्कत, यहीं पे आप लोगों को तीनों बता देते हैं। मान लीजिए अब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। मान लीजिए आप लोगों को कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में दे दिया ये क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ से A से मान लीजिए C हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे WCB हम लोग को होल सर्कल बियरिंग हम लोग को मान लीजिए 180 210 दे देते हैं, 210 डिग्री। तो चेंज करना है QSB में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ हम लोग को होल सर्कल बियरिंग है, तो होल सर्कल बियरिंग क्या होगा, नॉर्थ से हम लोग मेजर करेंगे हमेशा, और किधर क्लॉकवाइज करेंगे। तो ये 180 प्लस कितना आ जाएगा मेरा 30, तो 210 हो जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ मेरा ये आ गया 210 डिग्री। ये मतलब होल सर्कल बियरिंग हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या कहना है कि QSB में चेंज करना है बाबू। तो QSB क्या हो जाएगा, देखो नॉर्थ से, तो यहाँ से कहीं नॉर्थ से अगर QSB के लिए मेजर करेंगे, या तो आप लेफ्ट साइड मेजर कीजिए या राइट साइड, करने का मतलब क्लॉकवाइज कीजिए एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। तो कहीं से आप कीजिएगा तो 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, यहाँ तो आपको 90 डिग्री ज़्यादा, यहाँ तो 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है। तो कहने वाला हम लोग साउथ से मेजर करेंगे। साउथ से देखिए अगर हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर किए तो आप लोग को तो ऑटोमेटिक 270 से ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग का इसका लिमिट तो है नहीं। तो मेजर कहाँ से करेंगे, साउथ से मेजर करेंगे। किधर की ओर करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे, वेस्ट की ओर करेंगे। तो कहाँ करेंगे, क्लॉकवाइज किए, वेस्ट की ओर किए। तो QSB क्या होगा, QSB इसका क्या हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ तो क्या है 0 से 90 डिग्री। हम लोग कहाँ से, ये मेरा 0 डिफरेंस पॉइंट हुआ, इसके लिए यहाँ से यहाँ मेजर किए, तो हम लोग को ये एंगल पता होना चाहिए QSB के लिए, ठीक है। यहाँ तो हम लोग को यहाँ से मेजरमेंट पता है कितना 210। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ में क्या है आप लोगों को, ये से 90 ये 90, मतलब 180, यहाँ से यहाँ के बीच आपको 180 एंगल है, क्या है 180 डिग्री है। 180 से कितना ज़्यादा है ये एंगल, यहाँ तो 180 आ गया, इससे कितना ज़्यादा है, इसमें से अगर घटा देंगे तो कितना 30 ज़्यादा है, कहने में ये बीच का एंगल 30 हो गया। तो QSB कितना होगा 30 डिग्री हो गया। कहाँ से मेजर किए, साउथ से मेजर किए। किधर की ओर मेजर किए, वेस्ट की ओर मेजर किए। तो क्या होगा QSB आप लोग को ये हो गया। चलिए अब एक लास्ट आप लोग को फोर्थ क्वाड्रेंट का बताना है, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का है आप लोगों को। चलिए लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट का आप लोगों को बता रहे हैं। ये ट्रू नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। अब मैं आप लोगों को फोर्थ क्वाड्रेंट इसका बताने जा रहा, कुछ नहीं है, सीधा सीधे का माने कोई भी एंगल फोर्थ है, माने लाइन है AB। अब यहाँ आप लोगों को दे दिया क्वेश्चन में कि 120 डिग्री, ठीक है, दे दिया। WCB 120 दिया, हम लोग को चेंज करना है QSB में निकालना है। तो अब यहाँ से क्या है 120 डिग्री, तो ये तो हमेशा मेजरमेंट होगा नॉर्थ से क्लॉकवाइज, यहाँ मेरा क्या होगा 120 डिग्री हो गया, ठीक है। ये तो होल सर्कल बियरिंग का बियरिंग है, एंगल है 120 डिग्री। हम लोग को मेजर कितना करना है, QSB मेजर करना है। QSB का लिमिट कितना है, मैक्सिमम 90 डिग्री है। तो यहाँ से अगर देखिए
जब इस साइड से हम कर रहे हैं नॉर्थ से तो 120 डिग्री आ रहा है, कहने का मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, तो हम नॉर्थ से तो यहाँ मेजरमेंट होगा नहीं। इधर से भी करेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोग को 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ कहाँ से साउथ से मेजर करेंगे। साउथ से क्या करेंगे, अगर हम लोग साउथ से वेस्ट ही जाएंगे तब तो आपको 90 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। साउथ से जैसे ही ईस्ट की ओर गए, देखिए साउथ से ईस्ट की ओर जैसे ही गए, ये मेरा एंगल देखिए, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है, इसका मतलब 90 से कम है मेरा, मैंने जो रेंज है QSB का उस रेंज के अंतर्गत आ रहा है। तो इसका अब ये एंगल हमको निकालना है। हमको एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल मेरा ये दिया हुआ है, कितना 120। हमको पता है ये एंगल टोटल कितना होता है, यहाँ से यहाँ ये एंगल हम लोग को पता है कितना होता है 180 डिग्री होता है, और ये हम लोग को टोटल पता है 120 डिग्री होता है। कितना होता है 120 डिग्री हमको दिया। अगर इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये मेरा एंगल निकल जाए। 180 में से मेरा अगर 120 डिग्री घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 60 डिग्री आ जाएगा। कितना 60 डिग्री। तो हम कहाँ से मेजर किए QSB, याद QSB हम लोग कहाँ से मेजर किए, QSB के लिए हम लोग कहाँ से मेजर किए, साउथ से मेजर किए। किधर की ओर गए, ईस्ट की ओर गए। एंगल कितना मेरा 60 डिग्री हुआ। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों को इसके बाद मैं आप लोगों को इसका और भी कॉन्सेप्ट है वो बताने जाऊँगा। हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का वो कॉन्सेप्ट पता चले, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबा हो गया। तो आप लोग भी देखते हैं कि कॉन्सेप्ट जल्दी वीडियो, एक तो आप लोग को देखते हैं कि पूरा वीडियो देखते ही नहीं है। मैं आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और जितना भी BTSC JEE हो गया, झारखंड JEE हो गया, या आप लोग को बिहार DLRS अमीन जो आया है उसके लिए हो गया, कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त है। और आप लोगों का वेटेज जो है ये दोनों बिहार में, उसमें वेटेज 15 से 20% है, खास करके बिहार सर्वे अमीन के लिए। तो आप लोगों को सर्विंग आना चाहिए, कैसे कैसे मेजर करेंगे, कौन सा कंपास मेजरमेंट होता है, प्रिज्मेटिक सर्विंग, टोटल मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में दे दिया हूँ।